उत्तराखंड के हरिद्वार में हाथियों का हंगामा। पहाड़ी रास्ते पर एक गाड़ी के सामने आए, गाड़ी का ड्राइवर जान बचाने के लिए भागा, बाद में हाथी गाड़ी में रखा सामान खा गए। यूपी के मेरठ में बारिश का ताबड़तोड़ अटैक, मेरठ बिजनौर को जोड़ने वाली सड़क पानी में बह गई। दिल्ली के द्वारका में सड़क पर धंस गया एक ट्रक, द्वारका के सेक्टर 12 की घटना। इस सड़क का निर्माण डीडीए ने करवाया है। केरल में तेज बारिश के बाद पंबा नदी में बाढ़ आई, सबरीमाला मंदिर को बंद किया गया। बारिश की वजह से यहां रेड अलर्ट जारी रहा। हिमाचल के कांगड़ा में बारिश के बाद रास्ते पर गिर गए पेड़, मैक्लोडगंज और धर्मशाला को जोड़ने वाले रास्ते पर आवाजाही घंटों ठप रही। बारिश की वजह से फसल हो रही है बर्बाद। जम्मू के कठुआ में उज्ज नदी में बाढ़ आने से कई एकड़ जमीन पर लगी धान की फसल तबाह हो गई। यहाँ छोटा बांध टूटने से कई घरों को भी नुकसान पहुंचा है। पंजाब के पठानकोट में बारिश के बाद सरकारी अस्पताल में भर गया पानी, मरीजों को दूसरी वार्ड में शिफ्ट करना पड़ा। पठानकोट की बारिश में सड़कों पर भारी जल जमाव हो गया। एक कार बीच सड़क पर पानी में फंसी, कार की छत पर चढ़कर सवारों ने बचाई जान। दिल्ली के जयपुर हाईवे पर लगा 6 किलोमीटर लंबा जाम, हाईवे के हिस्से में बारिश का पानी भर गया है। हाईवे के दोनों ओर गाड़ियों की लंबी लाइनें लगी हैं। आने वाला है महंगाई का नया झटका। रिजर्व बैंक ने ब्याज की रेपो रेट में 0.05% की बढ़ोतरी की। बाजार में मनी फ्लो कम करने की आरबीआई की है मंशा, इससे महंगाई घटने की उम्मीद होती है। The MPC decided to increase the policy repo rate by 50 basis points to 5.4%. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ब्याज दरें 0.50% पॉइंट बढ़ाई, तो बैंक भी ब्याज दरें बढ़ाएंगे, इससे लोन महंगा हो जाएगा। दिल्ली में एक बार फिर पाइप्ड कुकिंग गैस यानी पीएनजी के दाम में बढ़ोतरी। पीएनजी के दाम 2.63 प्रति यूनिट बढ़े। अब दिल्ली में पीएनजी 50 रुपए 59 पैसे प्रति यूनिट हो गई है। महंगाई के खिलाफ आज कांग्रेस ने देश भर में प्रदर्शन किया। सोनिया, राहुल, प्रियंका ने काले कपड़ों में मोदी सरकार के खिलाफ हल्ला बोला। जमकर हंगामा हुआ। राहुल और प्रियंका को पुलिस ने हिरासत में लिया। महंगाई और ईडी के एक्शन के खिलाफ कांग्रेस नेताओं ने मोदी सरकार के खिलाफ ब्लैक डे मनाया। सोनिया और राहुल समेत तमाम नेता काले कपड़े पहनकर संसद पहुंचे। काले कपड़ों में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी आज पुलिस की बैरिकेड पर चढ़ गईं। सड़क पर बैठकर धरना दिया। महिला पुलिस कर्मियों ने जबरन उठाकर हिरासत में लिया। रोज जब विरोध के कार्यक्रम होते थे तो अपने अपने ड्रेस में होते थे। आज सभी के सभी लोग काले कपड़े पहनकर करें। मैं मानता हूं कि आज ही के दिन इस देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने राम जन्मभूमि का शिलान्यास किया था। कांग्रेस ने आज का दिन इसीलिए विरोध के लिए और विशेषकर काले कपड़ों में विरोध के लिए सिलेक्ट किया है कि वो एक शटल मैसेज देना चाहते हैं कि हम राम जन्मभूमि के शिलान्यास का विरोध करते हैं और अपनी तुष्टीकरण की नीति को वो आगे बढ़ाना चाहते हैं। प्रियंका गांधी ने आज महंगाई के खिलाफ सिलेंडर के साथ भी प्रदर्शन किया। प्रियंका के साथ राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी मौजूद रहे। दिल्ली में कांग्रेस दफ्तर के बाहर आज बड़ा हंगामा हुआ। पुलिस ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को मुख्यालय के बाहर रोका तो बैरिकेडिंग तोड़ दी गई। कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया। महंगाई के खिलाफ कांग्रेस आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर जाने की कर रही थी जिद। राहुल के साथ कांग्रेस नेताओं ने मार्च भी निकाला, लेकिन बीच रास्ते में पुलिस ने रोककर हिरासत में ले लिया। महंगाई के मुद्दे पर कांग्रेस का आज देश भर में घमासान। चंडीगढ़ में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के प्रदर्शन पर छोड़ी गई पानी की बौछार। नेशनल हेराल्ड केस मामले में बड़ा खुलासा। सोनिया और राहुल गांधी अब तक की पूछताछ में 90 करोड़ के लेन देन के सबूत नहीं दे पाई। 90 करोड़ के इस लेन देन को संदिग्ध माना जा रहा है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने पीएम मोदी की तुलना हिटलर से की। कहा, महंगाई बढ़ रही है, रोज लोकतंत्र की हत्या हो रही है, आप तानाशाही का मजा ले रहे हैं। आज फिर बोले, हम डरने वाले नहीं। आज हिंदुस्तान में लोकतंत्र नहीं है। आज हिंदुस्तान में 4 लोगों की डिक्टेटरशिप है।
राहुल के हमलों पर बीजेपी ने पलटवार किया। बीजेपी नेताओं ने चौतरफा मोर्चा खोला। तो महंगाई और बेरोजगारी एक बहाना है, सही कारण है ईडी को धमकाना, डराना और परिवार को बचाना। जमीन घोटाले में गिरफ्तार शिवसेना नेता संजय राउत का फिर हुआ मेडिकल चेकअप। पत्रकारों ने पूछा, आपकी पत्नी को भी ईडी का समन गया है? राउत बोले, आने दो, सबको आने दो। मैडम को समन क्या कर? मैडम को समन क्या है? पश्चिम बंगाल के कैश कांड में गिरफ्तार अर्पिता मुखर्जी के वकील का दावा, अर्पिता को जान का खतरा है, जेल में अलग रखा जाए और खाना देने से पहले जांच करने की मांग की। अनुच्छेद 370 हटने की तीसरी सालगिरह पर एबीपी न्यूज के खास शो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, 3 साल में किसी बेगुनाह की जान नहीं गई, हम चुनाव कराने के लिए तैयार। पोलिंग स्टेशंस और मतदाता सूची के काम के बाद मुझे लगता है कि चुनाव आयोग उचित समय पर जल्द ही चुनाव कराएगा। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में फिर टारगेट किलिंग, आतंकियों ने प्रवासी मजदूरों पर फेंका ग्रेनेड, 1 की मौत 2 घायल। करीब 2 महीने पहले बिहार के मजदूरों पर हुआ था हमला। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने कहा, बीजेपी तिरंगे की जगह भगवा झंडा लाएगी, जैसे जम्मू कश्मीर का झंडा छीना। जो तिरंगा आज आप शान से लहरा रहे हैं, इस तिरंगे को भी बदल के ये भगवा तिरंगा लाएंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस का दावा, फारूक अब्दुल्ला घर में नजरबंद किए गए। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटने के विरोध में फारूक कर रहे थे कई मीटिंग्स। जान से प्यारा देश हमारा, जान से प्यारा देश हमारा, जान से प्यारा देश हमारा। जम्मू कश्मीर के गांदरबल में तिरंगा रैली का आयोजन किया गया। सेंट्रल कश्मीर में ये पहली तिरंगा रैली है। आजादी के 75 साल पूरे होने का जश्न मनाया गया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने की दिल्ली वासियों से अपील, कहा 14 अगस्त को हर व्यक्ति अपने हाथ में तिरंगा लेकर राष्ट्रगान गाए। 14 तारीख को पूर्व संध्या शाम 5 बजे हर भारतवासी अपने हाथ में तिरंगा लेके राष्ट्रगान गाए, पूरी देशभक्ति के साथ। छत्तीसगढ़ में तिरंगा पर अजब सियासत, मोदी सरकार के घर घर तिरंगा योजना के सामने कांग्रेस सरकार ने यहां हमारा तिरंगा अभियान शुरू किया। उत्तर प्रदेश के बहराइच में मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों और टीचरों ने निकाली तिरंगा यात्रा, बुर्के में महिलाएं भी हुई शामिल। गृह मंत्री अमित शाह ने आजादी के संघर्षों पर सीरियल स्वराज भारत के स्वतंत्रता संग्राम को लॉन्च किया। इस सीरियल को 14 अगस्त से दूरदर्शन पर टेलीकास्ट किया जाएगा। यूपी में सीएम योगी का आदेश, मुख्यमंत्री और दोनों उप मुख्यमंत्री के बीच 8-8 मंडलों के 25-25 जिले आवंटित किए गए। योगी और उनके उप मुख्यमंत्री इन जिलों का दौरा करेंगे। लोकसभा चुनाव को लेकर यह फैसला अहम माना जा रहा है। कल होगा उपराष्ट्रपति पद का चुनाव। सुबह 10 बजे से संसद भवन में नेता करेंगे मतदान। एनडीए के उम्मीदवार जगदीप धनखड़ हैं, वहीं विपक्ष की उम्मीदवार मार्गरेट अलवा हैं। विपक्ष की उपराष्ट्रपति चुनाव उम्मीदवार मार्गरेट अलवा आज टीआरएस पार्टी के सांसदों से मिली। टीआरएस ने मार्गरेट को समर्थन देने का ऐलान किया है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आज दिल्ली में पीएम मोदी से मिली। मुलाकात में ममता ने बंगाल के जीएसटी बकाये का मुद्दा उठाया। 4 दिन के दिल्ली दौरे पर है ममता बनर्जी। पंजाब में प्राइवेट बस ऑपरेटरों का ऐलान, मांगे पूरी नहीं तो 9 अगस्त को करेंगे हड़ताल। महिलाओं के मुफ्त सफर वाले भगवंत मान सरकार के फैसले से नाराज हैं बस वाले, टैक्स की छूट की मांग कर रहे हैं। दिल्ली के पास यूपी के नोएडा में महिला से बदसलूकी करते बीजेपी नेता का वीडियो हुआ वायरल। महिला को गाली दी, पेड़ लगाने पर विवाद हुआ। नोएडा के सेक्टर 93 की घटना। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में हैंड ग्रेनेड मिला। पठानकोट जालंधर हाईवे पर मलबे में दबा मिला था। पुलिस के मुताबिक 2 साल पहले भी यहां हैंड ग्रेनेड मिला था, तब यहां टेररिस्ट आकर छिपते थे। हिमाचल के कांगड़ा में मिले ग्रेनेड को सुरक्षा बलों ने धमाका कर नष्ट किया। दरअसल ऐसे बमों को रखने से बाद में धमाके का डर होता है। पुलिस के मुताबिक ये बम पाकिस्तान में बना था। छत्तीसगढ़ में साजिश का बारूद सुरक्षा बलों ने धमाका कर नष्ट किया। नारायणपुर में सुरक्षा बलों को 10 किलो का बम मिला था।
हरियाणा के कुरुक्षेत्र में एक होटल के बाहर पेड़ के नीचे छिपा मिला विस्फोटक। पुलिस ने एक आरोपी प्रगट सिंह को गिरफ्तार किया। 15 अगस्त से पहले धमाका करने की साजिश थी। लोकसभा में एबीपी न्यूज की खबर की गूंज। हरसिमरत कौर ने उठाया आयुष्मान योजना के तहत चंडीगढ़ पीजीआई में इलाज नहीं मिलने का मुद्दा। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा, पंजाब सरकार से की है बात, नहीं रुकेगा गरीब का इलाज। एबीपी न्यूज ने दिखाई थी चंडीगढ़ पीजीआई में इलाज नहीं मिलने की खबर। स्टेट गवर्नमेंट को भी लेटर लिखा है, तुरंत ही आयुष्मान भारत योजना के स्टेट के हिस्से का पैसा दे दे। एबीपी न्यूज की खबर का असर। पंजाब में भगवंत मान के गृह जिले संगरूर में खुला स्कूल। शिक्षक नहीं होने की वजह से स्कूल में लगा था ताला। पंजाब के संगरूर में एक स्कूल के अंदर बंदरों का आतंक। बंदरों के डर से बच्चे स्कूल में डंडे लेकर आते हैं। कई बच्चों पर अब तक हमला कर चुके हैं बंदर। यूपी के मुजफ्फरनगर में स्कूली छात्राओं से कर्मचारियों को परोसवाया गया खाना। स्कूल में लगे बूथ पर चुनाव ड्यूटी में तैनात थे कर्मचारी। प्रशासन पर सवाल उठे। यूपी के मुरादाबाद में एक टीचर पर स्कूल का कमरा बेचने का लगा आरोप। विवाद के बाद आरोपी टीचर ने कमरा तुड़वा दिया। शिक्षा विभाग ने जांच के आदेश दिए। बिहार में शराबबंदी की फिर खुली पोल। छपरा में जहरीली शराब पीने से 5 से ज्यादा लोगों की मौत। 11 लोगों की आंख की रोशनी गई। कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत का डंका बजना जारी। भवनी बहन ने पैरा टेबल टेनिस में मेडल किया पक्का। पहलवान बजरंग पुनिया भी क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। कॉमनवेल्थ गेम्स का आज 8वां दिन, लेकिन स्पीकर गिरने के कारण बर्मिंघम स्टेडियम का रेसलिंग वेन्यू आज आनन फानन में खाली कराया गया। भारतीय रेसलर भी मौजूद थे। हादसे में कोई घायल नहीं। हिमाचल के धर्मशाला में एक शादी वायरल हो गई। रूस के एक नागरिक ने यूक्रेन की एक लड़की से शादी की। हिंदू रीति रिवाज के मुताबिक फेरे लिए गए। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहा है। एशियाई देश थाईलैंड में एक नाइट क्लब में भीषण आग लग गई। 10 से ज्यादा लोगों की जलकर मौत। 40 से ज्यादा घायल हुए हैं। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।